वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वादिया 13 में ख्वारिज की फायरिंग से शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की पुरअमन शहरियों पर ख्वारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत, कहते हैं दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। अली अमीन गंडापुर का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़, जख्मियों के लिए फीकस 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पिशावर में कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जिरगा तलब कर दिया। अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, मामलात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। इसहाक डार का अक़वाम आलम को मशवरा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा अब दफन हो चुका। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया के मुतहर्रिक डिप्लोमेटिक ममालिक में होता है। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी से खिताब। PTI दौर में 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया गया। पाकिस्तान चाय के 1 कप की भारी कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दौरा अफगानिस्तान में जो भी तय पाया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। पाकिस्तान ने भी अमारात के सरकारी अहदेदारों के लिए वीज़ा पाबंदी खत्म कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने एक्स पर बयान जारी किया। रवां साल 24 जून को अबू धाबी में UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई। दो तरफा सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा की छूट पर इत्तफाक हुआ था। हम दोनों ने एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे ताकि इन इक़दामात को फ़ाल किया जाए। दस्तखत शुदा याददाश्त 30 दिन बाद मुअस्सर हो जाएगी। रवां साल बरास्ता सड़क ईरान इराक जाना ममनू। हुकूमत का ज़ायरीन को बजरिया हवाई जहाज भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। कहा मुश्किल फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया है। दूसरी जानिब PIA का 40 ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। कराची से 8 तक 11 अगस्त 4 परवाज़ें रवाना होंगी। ज़ायरीन की नजब से वापसी के लिए 18 तक 21 अगस्त को परवाज़ें शेड्यूल हैं। तमाम परवाज़ों पर टिकट्स की फ़रोख्त शुरू कर दी गई है। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में गैरत के नाम पर खातून कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लड़की को कत्ल करने का हुक्म जिरगा सरबरा असमतुल्लाह ने दिया। मुल्ज़िम असमतुल्लाह को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार गोरकन के भी सनसनीखेज इंकशाफात। बयान दिया खातून को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। मकतूला की लाश लोडर रिक्शा पर लाई गई। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने 1 घंटे में लड़की की कब्र तैयार करने को कहा। गुल बादशाह 25 अफराद साथ लाया जिनके साथ मिलकर कब्र खोदी। उधर खातून के शौहर उस्मान ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। सिदरा अरब ने अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराया और तहफ़्फ़ुज़ मांगा। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया। ताकतवर बिजली चोरी करें, कमजोर बिल भरें। मुल्क भर में बिजली चोरी का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। 2 साल के दौरान 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद की बिजली चोरी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पिशावर इलेक्ट्रिक कंपनी में 1 अरब 84 करोड़ रुपए की बिजली चोरी की गई। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1 अरब 61 करोड़ की बिजली चोरी। लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी में 2 साल में 1 अरब 35 करोड़ की बिजली चोरी की गई। इस्लामाबाद में भी 7 करोड़ 46 लाख रुपए की बिजली चोरी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां महकमाना और कानूनी कार्रवाई में नाकाम रही।
हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास आज तलब। चीनी की कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन इजलास की सदारत करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन FBR समेत दीगर शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम टेक्सला, हड़प्पा और भेरा को हेरिटेज सिटी करार देने का फैसला। मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 60 अरब रुपए मुख्तस। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों की फराहमी का हजम बढ़ा दिया गया। पंजाब में 2028 तक 5 लाख खानदानों को कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब से मुताल्लिक इजलास। सूबे में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। मरीम नवाज ने कहा, हर गली महल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को पंजाब में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल में लाएं। दुरुस्त काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल बाहर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपए फी खानदान इमदाद देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का मरीम नवाज ने इज़हार तशक्कुर। कहा, सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक पेज पर हैं। चकवाल और जहलुम के सैलाब मुतासरीन को भी रिलीफ फराहम किया जाएगा। निज़ाम ज़िंदगी बहाल करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। मॉनसून का 5वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेश गोई। दरियाए सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। लिया में सूरत हाल संगीन हो गई। तोनसा पुल के गाइडेड बंद के शिगाफ को पुर करने के लिए जाने वाला एक्सकेवेटर भी दरिया बुर्द हो गया। मॉनसून बारिशों के दौरान 26 जून से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 271 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। सानह बाबूसर में एक और खानदान के उजड़ने की खबर। निजी टीवी की एंकर पर्सन शबाना लियाकत, शौहर और 4 बच्चे लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग कहते हैं, शाहराह बाबूसर से अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। लापता दीगर सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुराग रिसां, कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी हासिल की गई है। वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे का दौरा। शर्जील मेमन ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, येलो लाइन BRT स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। रोजाना लाखों अफराद सस्ती सवारी से मुस्तफीद होंगे। चाहते हैं मंसूबा आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल हो। येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी।